गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डेसिमल की, दशमलव जिसे कहा जाता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, दशमलव में बदलिए। आपका प्रश्न आ सकता है 25/10, इसे दशमलव में आप कैसे बदलोगे? सिंपल सा है, ऊपर डिजिट न्यूमरेटर जो दे रखा है 25 है, 25 लिखिए। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? एक, तो आप एक के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए। दूसरा देखिए, अगर न्यूमरेटर जो है आप ऐसे ही उतारिए, डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? दो, तो आप दो के बाद पॉइंट लगा दीजिए। सिंपल है। इसी के अंदर सेकंड टाइप जो बनता है वो आपका बन सकता है इस तरीके से। इसमें न्यूमरेटर ना ही 10 है, ना ही 100 है, ना ही 1000 है। जब जीरो वैल्यूज ना हो, कोई नेचुरल नंबर हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली 45 में 4 का डिवाइड दोगे, क्या आंसर आया आपका इसका डेसिमल में? 11 पॉइंट। तो ये इसका आंसर, ये इसका सेकंड है। समझ आया सभी को? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। 5 पैसे आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको रुपीज में बदलना है, चेंज करना है, डेसिमल वैल्यू आउट करनी है। तो आपको पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मच पैसे? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो पैसे को जब रुपए में बदलते हैं तो किससे भाग देंगे, किसका डिवाइड देंगे? 100। नोमीटर क्या है आपका? 5। डिनोमिनेटर कितने हैं? 2 जीरो हैं, 1 2, 2 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर। मान लीजिए 20 पैसे हैं और रुपीज में बदलना है, 20/100 लिखेंगे आप। न्यूमरेटर आपका 20, कितने जीरो हैं? 1 2, 1 2, 2 के बाद लगा लेंगे। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो और अगर वैल्यू हमें दे रखी है डेसिमल की, जैसे कि 15.6 दे रखा है आपको, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? 5.6 लिखा, इसका पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो जोड़ेंगे? 1। ये आ गया 10 आ गया। अब सिंपल सा 56 में किसका डिवाइड देना है? 10 का। 5 टाइम्स गया, ये बचा 6। आप लिख सकते हो इसे 6/10। जो रिमाइंडर होता है ऊपर आएगा, जिससे हमने डिवाइड करा यहाँ आएगा। आंसर आया, देखो 6 और 10 दोनों कट रहे हैं, ये 3 से, ये 5 से। तो अब आपका आंसर आया 5:3/5। तो बात देख लो, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो 56/10 हो जाएगा। 10 का 56 में डिवाइड दिया, रिमाइंडर 6 बचा, 10 से हमने डिवाइड करा था, आंसर 5 आया। रिमाइंडर को ऊपर लिखा 10 और यहाँ 5 लिख के ऊपर नीचे दोनों को काट दिया, 3/5 आंसर। तो 5:3/5। तो ये आपका प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन सिंपल से एडिशन को लेके होते हैं। ये क्लास 7th का है। मान लीजिए सिंपल आपके लिए 3 वैल्यू दे दी, आप कैसे लिखोगे इन्हें? इस तरीके से करोगे। ये वैल्यू यहां पर लिखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका।
यहाँ कुछ नहीं है 6, यहाँ कुछ नहीं है 0, 6 और 6 12, 1 कैरी, 6 18 और 19, 1 कैरी, बीच में डेसिमल लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान देने वाली बात जो है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तब उसके बाद आपको इसका एडिशन करना है। देखिए यहाँ पर इसके बाद कोई डेसिमल नहीं है तो पूर्ण संख्या है अपने आप में। ये 666 है तो डेसिमल के पहले। आपको बताना चाहूंगा डेसिमल की वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो दशमलव से पहली जो संख्याएं होती हैं वो होल नंबर पार्ट कहलाती हैं, और जो हिस्सा डेसिमल के बाद आता है, मतलब इस दशमलव से पहले जो संख्या होती है इसे होल क्या कहते हैं, होल नंबर पार्ट कहते हैं, होल नंबर पार्ट। और दशमलव के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो इसमें होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट कहाँ आएगा, डेसिमल के इधर। समझ आया ना सभी को? वेरी गुड। एडिशन वाले क्वेश्चन है। सेम इसी तरह आपका इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, सबट्रैक्ट का होता है। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर लोगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 6.732 फ्रॉम 9.001। सबट्रैक्ट मतलब घटाना, माइनस करना है। 6.732 को किसमें से करना है, 9.001 में से जिसमें से करना है इसे ऊपर लिखेंगे, इस वाले को नीचे करेंगे, माइनस करिएगा। यहाँ 1 है, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 11 हो गया, 11 से 2 गए 9। यहाँ क्या बचा बताइए, 9 बचेगा या 10 बचेगा? तो बताइए बच्चों क्या है, यहाँ क्या माना जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ भी 9 है, 9 में से 7 गए तो 2। ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दे दशमलव। यहाँ कितने बचे, 8 में 6 गए तो 2। ये आपका सिंपल सा आंसर है। समझ में आया सभी को? उसके बाद यह मैंने आपको दिया, एक आप खुद ट्राई करें। एक और देता हूं मैं, ये दोनों आप खुद ट्राई करें, स्क्रीनशॉट लेके उतार लेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज बी एडेड to 63.58 to get 92। 63.58 में क्या जोड़े कि 92 आ जाए। देखिए, लेट द नंबर बी, वह नंबर लेते हैं, हमने x लिया। अब ये हमारा 63.58, इसमें क्या जोड़े, अब हमने इसमें x जोड़ दिया, क्या आना चाहिए, 92। अभी x सही रहेगा, ये 63 इसके पास आ जाएगा। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, कोई भी चीज लेफ्ट से राइट में जाएगी, लेफ्ट से राइट में आएगी तो वो साइन चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव की यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। अब देखिए सिंपली सी 92 में से 63.58 माइनस करना है आपको। कैसे करोगे, यहाँ देखिएगा 92 लिखिए, 0.00 63.58 प्रॉपर डेसिमल बनाने के लिए हमने पॉइंट आगे 2 0 लगा दिए। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 के 2, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 5 के 4, यहाँ 1 बचा, कैरी लेके क्या हो गया 11 में से 3 गए तो कितने बचे 8। यहाँ कितना है 8 में से 6 गए तो आंसर आया 28.42। यही इसका आंसर है। 63.582 में 28.42 जब हम जोड़ देंगे तो 92 हमारे पास मिल जाएगा। यही इसमें प्रश्न पूछा है।
तो बेटा ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको और ट्राई करने हैं, मैं और देता हूं उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए। सपोज इसी क्वेश्चन में इसकी जगह आपको मैं देता हूं 48.42 टू गेट 98.45, यह बताइएगा। एक और देता हूं 52.56 टू गेट 93.4, ये अपने आप करिएगा। सिक्स टाइप होता है मल्टीप्लाई। मान लीजिए 32.42 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिजिट क्या है? 33 है ना। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। इस पॉइंट को भूल जाइए, आप शुरू वाली संख्या को उतार दो। कितने जीरो? एक जीरो लगा। अब देखो पॉइंट कितने के बाद था? 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद लगा दो, आंसर है ना, सिंपल। दूसरा देखते हैं 0.465 मल्टीप्लाई 100, इसे उतार लीजिए 0.065, पीछे कितने जीरो? 2 जीरो उतार दीजिए। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, ये आ गया आपका आंसर, है ना, सिंपल। ये आप ट्राई करिएगा, ये आप ट्राई करिएगा, ये आप ट्राई करिएगा, ये आप ट्राई करिएगा, सभी सॉल्व करिएगा। और जब तक के लिए बेटा गुड बाय। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक जरूर करा करो, देखना मत भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसको देख पाए।